अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुखलिस महमूद, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड ग्राफ को हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। इस क्वेश्चन से पहले एक एग्जाम्पल की थी और उसके साथ हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किस तरह फाइंड करते हैं एक फंक्शन का इनवर्स वो देखा था, और साथ ही ये देखा था कि फंक्शन के इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होती है। जो फंक्शन की डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज बन जाती है, वाइस वर्सा जो फंक्शन की रेंज है वो फंक्शन के इनवर्स की डोमेन बन जाती है। इस सवाल के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सवाल में वो हमसे कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। सबसे पहला पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो बराबर है 4x माइनस 3 के। ये एक लीनियर फंक्शन है अगर आप देखें तो, और आपको पता है जो लीनियर फंक्शन होते हैं उनकी जो डोमेन होती है, अभी हम डोमेन बात कर रहे हैं इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की डोमेन की बात कर रहे हैं। इसकी लीनियर फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल है। आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसी तरह इसकी जो रेंज है वो हमें आंसर करेगी ऑल रियल का। रेंज ऑफ एफ भी हमें ऑल रियल का आंसर करेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये जो फंक्शन है 4x माइनस 3 ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अब हम अपनी पढ़ी हुई चीज को इस पे अप्लाई करते हैं कि जो फंक्शन की डोमेन है वो फंक्शन के इनवर्स की रेंज बन जाएगी। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू रियल, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन गई, एंड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू वो भी इस केस में हमारे पास सेम रियल है। ठीक है, तो बात समझ आई आपको। कहने का मकसद ये था कि फंक्शन की डोमेन रेंज जिसकी हम अच्छी खासी पिछले क्वेश्चन में एक्सरसाइज कर चुके हैं, सो अब हमने फंक्शन के इनवर्स की डोमेन रेंज निकालनी है। अगर हमें इनवर्स नहीं भी गिवन या हम इनवर्स नहीं भी फाइंड करते तो फंक्शन को देख के भी हम इसकी डोमेन रेंज, इनवर्स की डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर मैं फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज मेंशन करूं तो डोमेन फंक्शन की इनवर्स की रेंज बन जाएगी और फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। आप उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। मजीद सवाल करते हैं, आपको ये मजीद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हमारे पास फंक्शन मौजूद है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास न्यूमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है। सबसे पहले हम डोमेन ऑफ फंक्शन चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है इसकी डोमेन क्या है। आप देख रहे हैं इसकी डिनोमिनेटर में एक टर्म मौजूद है x माइनस 5 और डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5। x क्या नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। उसके अलावा सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 5 के अलावा सारे रियल नंबर्स इसमें पुट किए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। एक बात साफ जाहिर है कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स मौजूद हैं, किसी भी वैल्यू पे, किसी भी रियल वैल्यू पे ये दोनों बराबर नहीं होने वाली। जब ये दोनों बराबर नहीं होने वाली तो ये दोनों कैंसिल आउट भी नहीं करेंगी और इन रिजल्ट हमें कभी भी ये वन आंसर नहीं करेगा। ये वन आंसर नहीं करेगा तो हम इसकी जो रेंज लिखेंगे वो ऑल रियल में से माइनस कर देना है। हमने क्या माइनस कर देना है, 1। क्या हर रियल नंबर तो इसके डोमेन रेंज में आएगा? हर रियल नंबर ये आउटपुट के तौर पे दे सकती है, 1 नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कभी बराबर नहीं हो सकते जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 आउटपुट दे। अब इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी, जो एफ की रेंज थी, यानी ऑल रियल माइनस 1। सिमिलरली इसकी डोमेन के बाद हम रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो क्या होगी, ऑल रियल माइनस 5। जो यहाँ पे डोमेन थी वो अब रेंज बन चुकी है, जो यहाँ रेंज थी वो अब डोमेन बन चुकी है। अगर आप ये देखें तो
जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन थी वो उसके इनवर्स की रेंज है, और जो फंक्शन की रेंज थी वो उसके इनवर्स की डोमेन बन गई। एक और इसका पार्ट है हमारे पास, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, और न्यूमिनेटर में x प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब x 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर x 1 के बराबर नहीं हो सकता तो इसकी जो डोमेन है वो हम क्या लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर माइनस, हर रियल नंबर तो इसकी डोमेन में आएगा, डोमेन में फॉल करेगा, लेकिन क्या फॉल नहीं करेगा, 1 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर देखें तो हमारे ऊपर भी न्यूमिनेटर में एक अलजेब्राइक फंक्शन है, नीचे भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है, लीनियर है दोनों, कभी भी किसी भी वैल्यू पे ये इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकेंगे। जब कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो इनकी जो रेंज है वो 1 के बराबर कभी नहीं आ सकती। वो क्या नहीं हो सकती, हमारे पास रेंज ऑफ एफ ऑल रियल तो हो सकती है, वो 1 नहीं हो सकती। अब लिख लेते हैं इसके इनवर्स की डोमेन और इसके इनवर्स की रेंज, तो हमारे पास आ जाती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, वो किसके बराबर आ जाएगी, ऑल रियल माइनस 1, जो इसकी रेंज थी। और रेंज किसके बराबर आ जाएगी, एफ इनवर्स, वो है ऑल रियल माइनस 1, ऑल रियल माइनस 1, ये हमारे पास आ गई। आई होप सो कि ये चीज, ये स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। बेटा नेक्स्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है, थोड़ी सी मुख्तलिफ फॉर्म में उसने चेंज की है, हमें एक अंडर रूट फंक्शन दे दिया है। अगर आप रिकॉल करें, आपको पता है, आप लोगों ने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन आ रही है, कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, तो उस पे डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी डोमेन से बाहर हो जाएगा वरना। इसी तरह अंडर रूट के लिए हमने देखा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें अंडर रूट के अंदर वाले हिस्से में, अंदर वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास नेगेटिव सिंबल आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा हो, ऐसा जो नंबर है वो हमारी डोमेन से आउट हो जाता है। सो हमारे पास x प्लस 2 जो फिर इस अंडर रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। 0 के बराबर तो हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। x इज लेस देन माइनस 2, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी माइनस 2 से छोटा नहीं होगा, माइनस 2 से छोटा नहीं होगा, माइनस 2 से के बराबर हो सकता है क्या, माइनस 2 के बराबर देखें तो माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 प्लस 2, हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। कोई भी हमारे पास इरेगुलरिटी नहीं आई तो माइनस 2 हो सकता है, माइनस 2 से बड़ा भी हो सकता है, माइनस 2 से स्मॉलर हमारे पास नहीं हो सकता। तो हम इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या लिख सकते हैं, डोमेन हमारे पास माइनस 2 इंक्लूड है, माइनस 2 हमारे पास इंक्लूड है, कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। कहां तक आगे जा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर है, आप जानते हैं। इसी तरह हम इसकी रेंज देख सकते हैं, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, फंक्शन की रेंज देख लें, उसके बाद इसकी इनवर्स की भी रेंज हम देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे हम जो मिनिमल वैल्यू पुट कर सकते हैं वो -2 है, और -2 पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि हमारी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है। क्या 0 से छोटी वैल्यू आ सकती है, नहीं, 0 से छोटी वैल्यू तो रिजल्ट में आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। जब नेगेटिव इनपुट नहीं कर रहे, जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ नहीं रही, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, 0 इंक्लूड करेगा क्योंकि 0 आ सकता है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज आ गई है, लिख लेते हैं इनवर्स फंक्शन की डोमेन और इनवर्स फंक्शन की रेंज। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज है 0 से इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो क्या हो जाएगी, जो इसकी डोमेन है, यानी -2 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चली जाएगी। आई होप सो कि ये जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं, ये जो स्टेप्स आपको बताए हैं, ये क्लियर होंगे। हमारे पास अगला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अगर आप और करें तो हमारे पास यहाँ पे
एक्स स्क्वायर मौजूद है। स्क्वायर के अंदर कोई भी टर्म हम पुट करें वो उसको पॉजिटिव बना देता है। पहली बात तो ये कि इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं आ रही, यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है, तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी? ऑल रियल, क्योंकि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसपे ये वैल्यू ना दे। हर रियल नंबर पे ये वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू हमें देगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, और उसमें हम इसको अगर चेक करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास रेंज करेगा, कहाँ रेंज करेगा? 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी तक। 0 से बड़ी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की हमेशा, 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 0 इंक्लूड है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 0 रिजल्ट कर सकता है या फिर इनफाइनाइटली आगे तक वैल्यूज दे सकता है। लेस देन 0 वैल्यू हमारे पास नहीं आने वाली। अब हमारे पास 7 फंक्शन में +6 गिवन है, तो हम इधर 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 +6 करा देते हैं। 6 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर +6, और इन्फिनिटी में एनीथिंग ऐड करें तो वो इनफाइनाइट ही रहती है। सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर +6 जो है वो 6 के बराबर या 6 से बड़ा, कहां तक? इनफाइनाइटली बड़ा हो सकता है। ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाती है। अब लिख लेते हैं इसके इनवर्स फंक्शन की रेंज। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी? इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन, जो इसकी रेंज है, जो गिवन फंक्शन की रेंज थी, वो अब हमारे पास इसकी डोमेन बन गई है। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा? हमारे पास जो इसकी डोमेन थी वो हमारे पास क्या आ गई है? अब रेंज बन गई है इनवर्स फंक्शन की। आई होप सो कि ये जो पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मजीद पार्ट्स भी हम देखते हैं बोर्ड रेज करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 6 है, ये इसका लास्ट पार्ट है। अगर आप इस फंक्शन की तरफ देखें तो हमारे पास मौजूद है f of x इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 4 मौजूद है। डोमेन के लिए आपको पता है x प्लस 4 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता, और ये 0 कब बनेगा? जब x माइनस 4 हो, यानी x कभी भी -4 नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से हम डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन कैसे लिख सकते हैं कि हर रियल नंबर तो इसमें इनपुट हो सकता है लेकिन नहीं इनपुट हो सकता, तो -4 इसमें नहीं इनपुट कर सकते। अब बात आ जाती है इसकी रेंज की कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। आप ये देखें कि हमारे पास जो ऊपर फंक्शन मौजूद है, ऊपर एक्सप्रेशन मौजूद है 2x माइनस 1, ये ऑड नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, यानी ऊपर जो भी नंबर हम पुट करें रिजल्टेंटली कोई ऑड रियल नंबर हमारे पास आएगा। नीचे कोई भी रियल नंबर हो सकता है रिजल्ट में आ रहा हो 0 के अलावा। तो अब इससे मुराद ये हुआ कि हमारे पास ऑड नंबर्स जब भी किसी दूसरे टर्म से कैंसल आउट होंगे तो कभी भी वो इवन मल्टीपल यानी 2 रिजल्ट नहीं करेंगे, 2 कभी भी रिजल्टेंटली नहीं आएगा। सो हम इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल, लेकिन क्या नहीं है उस रियल में? 2 नहीं है। क्या नहीं है? 2 नहीं है। अगर आपको ये इस तरह नहीं समझ आता तो हम अभी एक दूसरा तरीका, आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ कि आप इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लें। उस इनवर्स की जो है वहां से शायद हमें क्लियर हो जाए, उसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी और इसकी जो रेंज है वो उसकी डोमेन हो जाएगी। अभी के लिए हम इस फंक्शन को देख के इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या बनेगी? जो इसकी रेंज है वो बन जाएगी R-2। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो क्या बनेगी? जो इसकी डोमेन है -4। ठीक हो गया। साथ ही हम इसको एक नए मेथड से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आप उस तरह इसको कैसे चेक कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है कि गिवन फंक्शन है f of x, बेटा इसको लेट कर लेते हैं y, f दूसरी साइड गया तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और इसी से हम यहाँ पे आते हैं।
हमारे पास f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है, और f ऑफ x है क्या, 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 4। डिनोमिनेटर में x प्लस 4 को हम इस साइड शिफ्ट करें तो x प्लस 4 y से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1, तो ये xy प्लस 4y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। x वाली जो टर्म है उसको इधर ले जाते हैं, y वाली टर्म को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, xy माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 4y। इस तरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन आ जाता है, y माइनस 1 बच जाता है पीछे माइनस 1 माइनस 4 y माइनस 1 को दूसरी साइड डिवाइड करा दें तो x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 4y होल डिवाइडेड बाय y माइनस, सॉरी ये 2 था मिस्टेकनली, ये हमारे पास 2 था, y माइनस 2, सो ये y माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। अब x था क्या, यहाँ पे हमने देखा था x क्या था, f इनवर्स y था, तो यहाँ पे f इनवर्स y किसके बराबर आ गया, माइनस 1 माइनस 4y ओवर y माइनस 2 के। रिप्लेस कर लेते हैं, y को रिप्लेस कर दे x से, यहाँ भी y की जगह x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो f इनवर्स x किसके बराबर आ गया, माइनस 1 माइनस 4x ओवर x माइनस 2 के बराबर आ गया। ये हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन था उसका इनवर्स निकल आया है। अब आप जरा गौर करें तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या बनती है, अगर आप इस चीज पे देखें तो इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का मतलब है इसे कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। यही बात तो हमने यहाँ लिखी थी, यही बात तो यहाँ लिखी थी, ठीक है, बात समझ आ गया। तो इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन आ रही है, मुश्किलात आ रही है, तो ये मेथड भी हमारे पास ऑल्टरनेटिवली मौजूद है। आई होप सो कि आज जो चीजें हमने डिस्कस की बेटा वो आपको क्लियर होंगी, वो चीजें समझ आ गई होंगी, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। किसी और जो है तरह का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।